बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान से रवाना हुई खाद्य सामग्री। मथुरा में इस समय चारों ओर बाढ़ का प्रकोप गहराया हुआ है। जगह जगह निचले और खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ इस समय परेशानी का कारण बनी हुई है, जिसे देखते हुए तमाम सामाजिक और स्वयंसेवियों सहित राजनीतिक दलों के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए हैं। तो वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के द्वारा भी एक सार्थक पहल करते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। बुधवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी की मौजूदगी में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री के तैयार पैकेट रवाना किए गए। इन पैकेटों में तेल, चीनी, आटा, नमक, मसाले, बिस्किट के पैकेट, अचार आदि उपलब्ध हैं, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए एक सार्थक मदद बताई जा रही है। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ भोजन सामग्री भेजी जा रही है। आज उन पीड़ितों को सामग्री दी जाएगी जिनके मकान में तो जल घुसा ही है यमुना का, साथ ही जिनका रोजगार भी प्रभावित हुआ है। तो सिर्फ उद्देश्य ये है कि अभी जिन जगह पे राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है, ऐसे स्थान को चिन्हित करके यमुना पार के क्षेत्र में संस्थान के कर्मी जिन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है उनकी लिस्ट बना रहे हैं और ये भोजन सामग्री वहाँ भेज रहे हैं। और आगे भी जैसी आवश्यकता होगी संस्थान के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में पूरी मदद की जाएगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के माध्यम से समय समय पर सेवा कार्य किए जाते हैं और नियमित ही सेवा बराबर यहाँ से चलती हैं। जब से ये बाढ़ की विभीषिका आई है तब से अन्य क्षेत्र हमारे में संख्या बहुत बढ़ गई है। सभी को पता है कि सुबह से लेकर और रात्रि तक अन्य क्षेत्र में भोजन व्यवस्था है और कोई पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं। आप कितनी बार आएँ, कितनी बार पधारें और अपना प्रसाद ग्रहण करें, तो वो व्यवस्था चल रही है। और भी जो हमारे कर्मचारी हैं स्वयं से सेवा कार्य कर रहे हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जगह बहुत अच्छे जो है केंद्र चल रहे हैं सरकारी सहायता से, स्वयंसेवक संस्थाओं के नाम से, लेकिन कुछ क्षेत्रों का पता लगा कि वो ना हमारे पास आ पा रहे हैं ना उन तक लोग जा पा रहे हैं। यमुना पार में चूँकि वो 6-6 फीट पानी के भीतर उनके घर हैं और छतों पर रह रहे हैं, तो हमारे जो कर्मचारी वहाँ लगे रहते हैं उन्होंने कहा साहब जब तक उनके घरों तक ही ये नहीं पहुँचे तब तक जो है वो सेवा कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अपने लोगों को वहाँ भेजा और ये केवल ये सोचा कि कपिल जी आ गए कि हमको पहले पता लगाएं कि वो लोग, एक तो है कि उनका जो काम है बंद है, 25 दिन से नाविक लोग हैं, उनका कोई काम नहीं है। नाविक हैं, माली हैं या जो बेचारे और छोटे काम करते हैं वो घर में बंद है, काम नहीं है। दूसरा उनके खाने की व्यवस्था भी कि वहाँ तक सेवा कार्य नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो कैसे भी केंद्र तक पहुँचा उनको मिल रहा है, जो केंद्र के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो हमने लोग लगाए कि वहाँ पहले आप जो है पता लगाइए और उनकी गणना करते रहिए। तो ये तय हुआ कि हम जो ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बना ली है और जो आवश्यकता होगी लिस्ट बनाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। उसमें अब चूँकि बाढ़ उतर रही है तो स्वाभाविक रूप से और परेशानी लोगों की बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी। तो ये पर्याप्त भोजन सामग्री, मतलब इसमें 10 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, चाय है, मसाले आदि आदि का एक परिवार आराम से 8-10 दिन तक उसका निभाया हो जाएगा। मतलब भैया रोज वहाँ कोई नहीं जा पाएगा, आज भी नहीं जा पाएगा। तो उनको आज कूपन बढ़ जाएंगे, लिस्ट बन गई है और जो उनका कूपन होगा उनको जो लोग ऐसे और आते जाएंगे लिस्ट में, उनको वह धीरे धीरे व्यवस्था हमारी जो है चलती रहेगी। कूपन से किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो हमने वहाँ ही सर्वे कराया है। वहाँ जो लोग हमने कार्यकर्ता हैं यहाँ रहते हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं, उनसे ही कहा गया है कि आप जो है प्रायोरिटी पे देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशान कौन है। वहाँ ये विषय नहीं है कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं, जो वास्तव में हैंड टू माउथ हो गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सबकी जानकारी में रहता है, तो पहले उनको लिस्ट बनाइए और उनके लिए ये आप आज शाम को कूपन दीजिए। लिस्ट बन गई है
और कल सुबह जो है वो एक स्थान पे आकर के और उनको कूपन दिखा करके इसको प्राप्त कर लें। तो इसमें जो हमारा ये एक पूरा पैकेट है, इसमें सब चीज़ है। तो कितने पैकेट इस समय भेजे जा रहे हैं? इसमें लगभग 100 पैकेट हैं ये। आज जो है एक गाड़ी में इतने आए हैं और अगले चरण में फिर जैसा होगा कि हम चाहते हैं कि सही पात्र पर पहुंच जाए, तो इसलिए हमने आप लोग यहाँ तकलीफ दी है कि हम लोग बांटने भी नहीं जा रहे हैं। क्या इन पैकेट्स में दवाइयों को भी स्थापित किया नहीं, अभी दवाई नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे। ठीक है, हमारा जैसे ये भोजन से चलता है कि हमारा आयुर्वेद चिकित्सालय भी चल रहा है, ये भी निःशुल्क चलता है। लेकिन यदि आवश्यकता होगी तो हमने जो है वैद्य जी को बैठा करके या जो व्यवस्था होगी वो वहाँ भी एक कैंप हम लगवा देंगे। उसमें यदि वहाँ से डिमांड आएगी तो एक दवाई का भी परमानेंट कैंप वहाँ जो है लगवा देंगे। उसमें कोई परेशानी नहीं है। केवल इतना जरूर है कि उचित पात्रों तक और ऐसे लोगों तक जहाँ तक जो है उनको वास्तव में एक आदमी नहीं कहना चाहिए कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो उनको सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ये जो है कि ऐसे लोगों को चाहे वो जितने भी हों कि यदि उनको जो जीवन रक्षा की व्यवस्था हो जाती है। और ये जो हमारा पैकेट आप देख सकते हैं कि एक परिवार 10 दिन के लिए आराम से उसकी व्यवस्था इसमें है।